राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करूंगी। वैसे तो उनकी बाल लीलाएं अनेकानेक हैं, लेकिन उनमें से एक लीला ऊखल बंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मातृभाव को दर्शाती है और माता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण किस तरह से ऊखल में बंध जाते हैं और माता का मान रखते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके मीरो बरसानो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य करें। आइए सुनते हैं कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, यशोदा जी स्वयं दही मथने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान हेतु माता के पास आए। वे उन्हें दूध पिलाने लगी। इसी बीच अंगीठी पर रखे दूध में उफान आया तो वे श्री कृष्ण को बीच में ही गोद से उतारकर दूध को अंगीठी पर से उतारने के लिए चली गई। श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्होंने अपने दांतों के से पास में रखे लोटे से दही का मटका फूट डाला और बनावटी आंसू आंखों में भरकर दूसरे कमरे में जाकर माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध के बर्तन को उतार कर आई तो मटके के टुकड़े टुकड़े देखे, परंतु श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए। इधर उधर ढूंढने पर देखा कि कृष्ण एक उल्टे हुए ऊखल पर चढ़े हुए हैं और छीके पर रखे माखन को खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। यशोदा जी हाथ में छड़ी लिए उनके पास आ पहुंची तो फौरन ऊखल से कूद पड़े और भयभीत होकर दौड़ने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी भी दौड़ी। जैसे तैसे करके यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा और उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने की सोची। वे एक रस्सी लाकर श्री कृष्ण को बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने स्वयं इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, परंतु वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने कई रस्सियां लाकर जोड़ी, परंतु हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती। जब श्री कृष्ण ने देखा कि माता का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है तो वे स्वयं ही ऊखल से बंध गए। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम में व्यस्त हो गईं और ऊखल से बंधे हुए श्री कृष्ण ने सोचा, उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्त कर देना चाहिए जो पहले कुबेर के पुत्र थे। वे दोनों वृक्षों के बीच ऊखल को घसीट कर ले गए। रस्सी को जोर से खींचने पर दोनों वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। ये नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। ये दोनों वृक्ष एक साथ ही अर्जुन वृक्ष बनकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इस प्रकार से नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया जो कुबेर के पुत्र थे। देखा आपने भगवान श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों के उद्धार के लिए किस तरह की नई नई लीलाएं करते हैं और उनका उद्धार करते हैं और अपने भक्तों का मान सम्मान किस तरह बढ़ाते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा।